आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट से प्रश्न है। देखिए, अगर आप लोग इतना प्रश्न कर लेते हैं जितना इसमें बताया जाएगा, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स के पेपर में। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, समाकलन 1/e के पावर x माइनस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न दिया गया है, समाकलन dx अपन e के पावर x माइनस 1 माइनस e के पावर माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। ये समाकलन के 2 प्रश्न हैं और भी है टाइप के प्रश्न, सभी को हम लिए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। और तीसरा प्रश्न दिया गया, tan इनवर्स x के पावर इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 4, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये समाकलन का है, समाकलन सेक x अपान सेक x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद 7वां प्रश्न दिया गया है, इसमें समाकलन कॉस स्क्वायर x अपान में 1 माइनस साइन x dx का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर बार हर शिफ्ट में पेपर में ये पूछा जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB तथा BO के मध्य बिंदु क्रमशः E तथा F है। यदि वेक्टर AB बराबर वेक्टर A और वेक्टर AD बराबर वेक्टर B, तो सदिश वेक्टर EF का मान ज्ञात कीजिए। सदिश चैप्टर का है और ये अवकल समीकरण चैप्टर का है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, फलन e के पावर सेक साइन इनवर्स फलन e के पावर साइन x स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न 11 है, यदि किसी सरल रेखा की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 है तो सिद्ध कीजिए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया था, आंसर पेपर से लिए हैं। प्रतिचित्रण F से R में फलन fx बराबर साइन x दिया गया है फॉर आर x बिलोंग करेगा R को तो द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन इसमें आच्छादक होगा। उसके बाद ये भी चैप्टर नंबर 1 का है, ये भी चैप्टर नंबर 1 का था, इसमें एकाकी प्रतिचित्रण बताना है। fx बराबर 2x प्लस 1 है, तो एकाकी सिद्ध करना है कि ये जो फलन है एकाकी प्रतिचित्रण है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, एक फलन fx निम्न प्रकार से परिभाषित है, fx बराबर मॉड में x अपान x डज नॉट 0 है, तो इस बिंदु 0,0 पर सतत है, ये करना है। सततता एवं अवकलनीयता चैप्टर का ये प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इस सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 15, ताश की गड्डी से एक एक करके 4 ताश खींचे जाते हैं, उन्हें गड्डी में नहीं रखा जा सकता है, उन सभी के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, यदि वेक्टर a बराबर इतना दिया गया है तथा वेक्टर b बराबर इतना दिया गया है, तो मॉड में 4 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b का मान ज्ञात करना है। इस सभी का मान इसमें पुट करके इसी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, फलन रूट में 1 माइनस साइन x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, सदिश वेक्टर a बराबर इतना दिया गया, वेक्टर b बराबर इतना दिया गया है, दोनों के बीच के कोण ज्ञात करना है। और उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, सदिशों i कैफ माइनस 2 k कैफ अपान में 3 तथा
ये इतना जो दिया गया है 2i कैप माइनस 3 k कैप के बीच का कोड ज्ञात करना है। कोड जितने भी सदिश के चैप्टर में कोड निकालने हैं उस सभी टाइप के आप लोग प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, समाकलन e के पावर log x अपॉन x dx का मान बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न है log x के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 22 दिया गया है सदिश i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप के अनुदिश एकक सदिश ज्ञात कीजिए। एकक सदिश में दिया गया है, एकांक सदिश करके भी पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 23, 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक पासे पर 6 अंक आने की क्या प्रायिकता है। इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 24 दिया गया है समाकलन साइन रूट में x अपान में रूट x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये भी पूछा गया था इस टाइप के, यहाँ बस यहाँ साइन दिया था, यहाँ पे कॉस कर दिया गया। इस टाइप के भी पेपर में पूछा गया था और पूछा भी जाएगा, कई बार पेपर में पूछा गया इस टाइप के प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 27 दिया गया है वक्रों के कुल y इक्वल टू mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया सदिश इतना का परिमाण तथा दिक् को ज्याय ज्ञात करना है। परिमाण और दिक् को ज्याय आप लोगों को ज्ञात करना आना ही चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यदि x माइनस वाई बराबर इतना है 3x प्लस वाई बराबर इतना, तो ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। इन दोनों को जोड़ घटा के आप लोग किसी तरीके से x का मान ज्ञात करना रहेगा। सारी ये है अवकलन अवयव चैप्टर का ये प्रश्न है 29। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, पूरा 40 प्रश्न दिए हैं इंपॉर्टेंट से। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इसका अवकल समीकरण चैप्टर का है, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और अगला प्रश्न सदिश चैप्टर का है, यदि सदिश इतना बराबर इतना परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये वेक्टर a बराबर ये दिया गया, वेक्टर b बराबर दिया गया है। परस्पर लंब के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा लैम्डा के। उसके बाद e के पावर अगला प्रश्न है e के पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसे लॉग लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 34 दिया गया है e के पावर x लॉग e के पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और इसी प्रकार से ये प्रश्न बदल के थोड़े यहाँ पे ई था एक आया था, उसके बाद 2023 में ए कर दिया गया था, यहाँ पे ई के स्थान पे ए कर दिया गया था। उसके बाद फिर पेपर में पूछा गया था तो यहाँ पे ई की जगह पे ए कर दिया था, यहाँ पे ई इसी प्रकार से बदल के पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया समाकलन x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन करना है, ये भी समाकलन चैप्टर का है। उसके बाद ये इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसका अवकलन करना है डी वाई अपन डी एक्स, इसका अवकलन करना है। लॉग लेके आप लोग कर सकते हैं, लॉग जब लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है सीधी कीजिए कि ये पहले चैप्टर का है, एकाएकी प्रतिचित्रण आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से, इससे प्रश्न आएंगे। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 40 दिया गया है, 6 सिक्के उछाले जाते हैं, बताइए कि केवल 2 के चित आने की प्रायिकता होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।